दोस्तों, एक समय ऐसा था जब विवेक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में छाए हुए थे। उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके थे। उन्हें 2014 में एक्सीलेंस अवार्ड रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मिड टाउन मिला था। उन्हें मारुति सुजुकी ने बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर का अवार्ड दिया था। उन्होंने देश भर के लगभग हर बड़ी कंपनी के साथ काम किया था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि इन कंपनीज को हेल्प करने वाले बहुत हैं, लेकिन छोटे बिजनेस को हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। देश में 10,000 लिस्टेड कंपनीज हैं, लेकिन 6 करोड़ से ज्यादा स्मॉल और मीडियम साइज की रजिस्टर्ड बिजनेस है। इसलिए उन्हें हेल्प करने के लिए 2018 में विवेक ने ग्लोबल एकेडमी फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग को बंद किया और बड़ा बिजनेस के नाम से एक नए वेंचर की शुरुआत की। इस वेंचर को आगे बढ़ाने का सबसे पहला कदम था कैप्चर द इनकन्वीनियंस, मतलब कस्टमर को जहां भी प्रॉब्लम हो रही है उसे सॉल्व करके रेवेन्यू जनरेट करना है। उन्होंने कस्टमर की ऐसी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जिन्हें सॉल्व ही नहीं किया गया था। उन्हें छोटे छोटे कस्बों में बिजनेस करने वाले लोगों की हेल्प करनी थी। इसलिए उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जो अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अवेलेबल हो। वो ट्रेडिशनल सेल्स स्ट्रेटेजी को डिजिटल सेल्स स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट कर रहे थे। वो बड़ा बिजनेस के जरिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे थे। दरअसल विवेक का मानना है कि प्रॉब्लम से प्रॉफिट आता है। इसलिए बड़ा बिजनेस में उन्होंने एक CGP डैशबोर्ड बनाया। C फॉर कैश, G फॉर ग्रोथ और P फॉर प्रॉफिट। कैश हर महीने आना चाहिए, ग्रोथ हर महीने होनी चाहिए और प्रॉफिट मार्जिन प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। ये तीनों चीजें एक साथ ही आगे बढ़नी चाहिए। मान लीजिए कि अगर सेल्स बढ़ाने के चक्कर में हमने लोगों को उधार देना शुरू कर दिया तो कैश आना बंद हो जाएगा। इन तीनों फैक्टर्स को लगातार मेंटेन करने की वजह से ही अगले 2 सालों में बड़ा बिजनेस का रेवेन्यू 5 गुना तक बढ़ गया और प्रॉफिट 30 गुना तक हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि यह वेंचर पूरी तरह से ही बूटस्ट्रैप्ड था, मतलब किसी और का पैसा इसमें नहीं लगा था। यहां तक पहुंचने में विवेक के एथिक्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वो मानते हैं कि पहले ईमानदारी हो और उसके बाद दुकानदारी हो। मतलब आपको किसी भी काम को पूरी ईमानदारी से करना है और उसके बाद ही प्रॉफिट का सोचना है। अब कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन की बात करते हैं। इसका मतलब यह होता है कि कोई कंपनी अपने नए कस्टमर्स को लाने के लिए कितने पैसे खर्च करती है। हैरानी की बात है कि विवेक यहां भी ज्यादा खर्च नहीं करते हैं। इसके पीछे विवेक लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक का फॉर्मूला बताते हैं। मतलब पहले तो कस्टमर को फ्री का कंटेंट देकर उसे उसकी आदत लगवा देनी है और उसके बाद अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सिर्फ बड़ा बिजनेस के पास ही आए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम मार्केट में कोई फल खरीदने जाते हैं तो बहुत से फल वालों के बीच में से एक फल वाला चिल्ला चिल्ला कर कहता रहता है कि अगर फल मीठा ना लगे तो पैसे वापस कर देना। ठीक वैसे ही विवेक भी करते हैं। उन्होंने अपने हर कोर्स में मनी बैक गारंटी दी है। ऐसा करना एक बहुत रिस्की टास्क था, लेकिन रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी जुड़ा होता है। जब कस्टमर देखता है कि कोई डंके की चोट पर अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बता रहा है तो कम से कम एक बार तो वो उसे जरूर ट्राई करता है। जैसे ही विवेक का कोई कोर्स ट्राई होता है या कोई ट्राई करता है, वैसे ही उसे ये समझ आ जाता था कि ये एक वर्ल्ड क्लास कंटेंट है और वो दूसरे लोगों को भी प्रमोट करता था। इस तरह से उन्हें नए कस्टमर्स को लाने के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते थे। साथ ही साथ विवेक 5R के कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करते थे, यानी रेटिंग, रिव्यू, रिपीट, रेफरेंस और रिटेंशन। मतलब क्या कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रेट और रिव्यू करना चाहता है? क्या वो वापस से उसे प्रोडक्ट को खरीद कर दूसरों को भी बताना चाहता है? क्या वो आपके साथ ही बने रहना चाहता है? अगर आप इन 5R को मैनेज कर लेते हैं तो आपका कस्टमर कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा। चलिए बात करते हैं कि बड़ा बिजनेस में विवेक किन लोगों को और किस किस टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें वो स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ लेडीज तक के लिए कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बिजनेस की शुरुआती बारीकियों से लेकर उसके प्रमोशन और ब्रांडिंग को दिखाया जाता है, सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो खुद से ही ये सब सिखाते हैं। उन्होंने हर इंडस्ट्री के लोगों को अपने साथ मिला लिया है, चाहे वो अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर आरिस सोढ़ी हों या फिर सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर हों। विवेक मानते हैं कि जब सक्सेसफुल इंसान अपने सीक्रेट्स लोगों के साथ शेयर करेगा तो लोगों को भी सही गाइडेंस मिलेगी और उन्हें MBA करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा बिजनेस के वर्क कल्चर में 3 चीजें ध्यान में रखी गई: ट्रांसपेरेंसी, मेरिटोक्रेसी और प्रोडक्टिविटी।
मतलब हर प्रोसेस ट्रांसपेरेंट तरीके से चलेगा, लोगों को प्रमोशन मेरिट पर दिया जाएगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने एक RGB टेबल बनाया जिसमें लोगों की डेली, वीकली और मंथली रिपोर्ट होती है। जो जैसा परफॉर्म करता है उसके अकॉर्डिंग उसे रिवॉर्ड दिया जाता है। परफॉर्म ना करने वाले को निकाला नहीं जाता है, बल्कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इसी वजह से एम्प्लॉयज़ भी उनकी कंपनी को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं और जो जाते भी हैं वो वापस आ जाते हैं। विवेक अपनी 5 पॉइंट मैन पावर स्ट्रेटेजी बताते हैं। सबसे पहले वो हमेशा अच्छे और कैपेबल लोगों को ही हायर करते हैं। उसके बाद उसके साथ बैठकर गोल्स बनाते हैं और साथ में डिसीजन लेते हैं। जब सभी कामों का एग्जीक्यूशन सही तरह से हो तो उन्हें इंसेंटिव भी दिया जाएगा। सबसे ज़रूरी बात कि उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए। विवेक हमेशा से ही सबको साथ लेकर चलने में बिलीव करते थे, इसलिए उन्होंने IBC मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट नाम का प्रोग्राम चलाया, जिसके अंदर वो लोगों को अपनी ग्रोथ में हिस्सा लेने का मौका देते थे। आज देश भर में उनके 10,000 से भी ज़्यादा IBC हैं। शुरुआत में उनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेशियो बस 23% था, लेकिन सिर्फ 1.5 साल के अंदर ही वो 97% से भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि विवेक का सिर्फ एक मकसद अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना था। इस तरह से विवेक बढ़ते चले जा रहे थे। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया।